Hello friends, welcome back to the Tech Yug. Let's start point number 2, History of Computer Virus. सेल्फ रेप्लिकेशन सेलुलर ऑटोमेटन द्वारा विकसित पहला मॉडल है, जिसे 1940 के दशक में वॉन न्यूमैन द्वारा शुरू किया गया था। जब कंप्यूटर वायरस की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम बनाया था, जो कि कंप्यूटर के अंदर अपने आप बढ़ता चला जाता है। फिर 1971 में बॉब थॉमस ने इसी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करके क्रीपर वायरस को बनाया था। इसे दुनिया का सबसे पहला वायरस माना जाता है। क्रीपर वास्तव में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था, ताकि यह देखा जा सके कि सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम संभव है या नहीं। क्रीपर वायरस इंटरनेट की शुरुआत से पहले आया था। यह सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। यह 10x ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला और कंप्यूटर को नियंत्रित और संक्रमित करने के लिए किसी भी जुड़े मॉडेम का उपयोग कर सकता था। एक दूसरा वायरस, जिसे एल्क क्लोनर वायरस कहते हैं, सन 1982 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले रिचर्ड स्क्रेंता ने बनाया था, जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए बनाया था, जिसने एप्पल II ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट किया और गेम के फ्लॉपी डिस्क के जरिए वायरस फैल गया। यह वायरस इस तरह की एक छोटी कविता को प्रदर्शित करता था, एल्क क्लोनर, द प्रोग्राम विथ अ पर्सनैलिटी। यह एल्क क्लोनर घरों में कंप्यूटरों को संक्रमित करने वाला पहला वायरस था। सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम के लिए वायरस शब्द पहली बार सन 1983 में फ्रेडरिक कोहेन और उनके सहयोगी लेन एडलमैन द्वारा दिया गया था। एक तीसरा वायरस सी-ब्रेन था, जो इन दी वाइल्ड बूट क्षेत्र का पहला पीसी वायरस था। इसे पाकिस्तान के फारूक अलवी ब्रदर्स, बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी के द्वारा 1986 में लाहौर में बनाया गया तथा पाकिस्तान के बाहर संचालित किया गया। अधिकांश वायरस रिमूवेबल मीडिया, विशेष रूप से फ्लॉपी डिस्क के द्वारा फैल गए और अपने आप को डिस्क के बूट सेक्टर में इंस्टॉल कर लिया। यह 19 जनवरी 1986 को अपने पहले रूप में जारी किया गया था और इसे MS-DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को धीमा कर देता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरस 1980 के दशक में उभरे। ऐसा निजी कंप्यूटर का उपयोग तथा सॉफ्टवेयर का आदान प्रदान बढ़ने के कारण हुआ। बुलेटिन बोर्ड सॉफ्टवेयर के आदान प्रदान ने प्रत्यक्ष रूप से ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स को फैलाया। यह वायरस लोकप्रिय व्यावसायिक सॉफ्टवेयर को संक्रमित करने के लिए बनाए जाते थे। शेयरवेयर और बूटलेग BBS के वायरस के लिए आम वाहक थे। 1910 के दशक के मध्य के बाद से मैक्रो वायरस आम हो गए। इनमें से अधिकांश वायरस माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसे वर्ड और एक्सेल के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज में लिखे जाते हैं। ये वायरस डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट को संक्रमित करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फैल जाते हैं। चूंकि वर्ड और एक्सेल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी उपलब्ध थे, इसलिए इनमें से अधिकांश वायरस मैकिन्टोश कंप्यूटर पर भी फैल गए। इनमें से अधिकांश वायरसों में संक्रमित ईमेल भेजने की क्षमता नहीं थी, पर जो वायरस ईमेल के माध्यम से फैल सकते थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कॉम इंटरफेस का फायदा उठाया और ईमेल के माध्यम से फैल गए। यदि दो मैक्रो वायरस एक डॉक्यूमेंट को एक साथ संक्रमित करते हैं और इन दोनों का संयोजन अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, तो यह इन दोनों से अलग रूप में प्रकट होता है, जो अपने पेरेंट्स से कुछ अलग होता है। एक अन्य प्रकार का वायरस संक्रमित मशीन पर सभी संपर्कों को इंस्टेंट मैसेज के रूप में एक वेब एड्रेस लिंक भेज सकता है। यदि कोई वेबसाइट लिंक ओपन करता है,
तो वेबसाइट पर उपस्थित वायरस उनके नए कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और पूरे कंप्यूटर में फैल सकता है। वायरस परिवार की सबसे नई प्रजाति है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस। यह वायरस अनुसंधान से उभरा और 2005 में इसका अकादमिक रूप से प्रदर्शन हुआ। यह वायरस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का उपयोग करके प्रसारित होता है। 2005 के बाद से इन द वाइल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरसों के बहुत से उदाहरण रहे हैं। याहू और माइस्पेस सबसे ज्यादा नोटेबल इफेक्टेड वेबसाइट के उदाहरण है। तो यह थी कंप्यूटर वायरस के इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। Point number 3, types of viruses, will be start on next video.